तो हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि क्विंग इस बार डीमन बन चुकी थी, यानी कि इस बार उसे जो है किसी पर्सन को खत्म करना था इस गेम को कंप्लीट करने के लिए। वैसे तो क्विंग काफी ज्यादा डरपोक टाइप की पर्सन है और वो किसी भी कीमत पर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि क्विंग का माइंड वही विच जो है डाइवर्ट करने में लगी हुई थी। वो बार बार क्विंग को कहने में लगी हुई थी कि तुम फटाफट से किसी प्लेयर को खत्म कर दो। तुम चाहती हो ना कि चुनियो तुम्हें भी अच्छा माने, तो आज चुनियो को प्रूफ कर दो कि तुम चुनियो को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, तुम कितनी ज्यादा ब्रेव हो। तुम फटाफट से किसी प्लेयर को खत्म कर दो और चुनियो को प्रोटेक्ट कर कर चुनियो के काफी अच्छी फ्रेंड बन जाओ। और ये लेवल ही था सेक्रीफाइस करने का, यानी कि क्विंग कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, लास्ट में तो किसी ना किसी को क्विंग को खत्म करना ही है। जिसके चलते क्विंग डिसाइड करती है कि वो जियांग को खत्म करेगी, क्योंकि जियांग हमेशा उससे फालतू बोलने में लगा रहता है और जियांग खत्म भी हो जाएगा तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके चलते अब धीरे धीरे करके क्विंग जियांग की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जियांग भी एक नंबर का बुद्धू था। वो कहने लग जाता है क्विंग से, ठीक है आओ मुझे मार के दिखाओ, लेकिन जिस दिन मैं ठीक हो गया ना उस दिन मैं तुम्हें ढंग से बता दूंगा। यानी कि एक तरह से जियांग क्विंग को डराने में लगा हुआ था, लेकिन जियांग को क्या मालूम था कि इस चीज से क्विंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। यहाँ पर जियांग की बातें सुनने के बाद क्विंग को पास्ट की बातें याद आने लगती है कि किस तरह से स्कूल टाइम में उसको सारे बच्चे बुली करा करते थे, और इतना ज्यादा पास्ट की बातें याद कर करके अब क्विंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और इसके साथ साथ इस बार क्विंग की आंखें पूरी की पूरी ब्लैक बन चुकी थी, यानी कि क्विंग पूरी की पूरी शैतान बन चुकी है। लेकिन इससे पहले कि क्विंग जियांग को कुछ कर पाती, इतने में जो है चुनियो आगे से कहने लगती है। इस बार चुनियो जो है क्विंग को फालतू बकने लगती है, कहने लगती है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कर सकती हो। यानी कि एक तरह से क्विंग का जो गुस्सा बढ़ा हुआ था, चुनियो उसे और भी ज्यादा बढ़ाने में लगी हुई थी, ताकि क्विंग जियांग को छोड़कर चुनियो के पास जाकर उसे खत्म कर सके। और इतना ही नहीं, बल्कि जब चुनियो क्विंग को प्रोवोक करने में लगी हुई थी, उस टाइम पर चुनियो अपनी बेड़ियों को भी खोलने में लग जाती है, ताकि वो क्विंग को किसी भी कीमत पर शांत कर सके। लेकिन ये चीज चुनियो के बिल्कुल भी काम नहीं आ पाती, क्योंकि जैसे ही चुनियो अपनी बेड़ियां खोलकर क्विंग के पास जाती है उसे हक करने के लिए, ताकि वो क्विंग के गुस्से को शांत कर सके, कि तभी इतने में क्विंग भी काफी गुस्से में आकर चुनियो को पेट पे स्टैब कर देती है। लेकिन इस टाइम पर भी चुनियो क्विंग से कुछ नहीं कहती, सिर्फ और सिर्फ इतना कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं कभी भी तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी, मैं इस बात का भी कभी बुरा नहीं मानूंगी कि तुमने मुझे मारा। चुनियो को स्टैब करने के बाद क्विंग की आईज भी नॉर्मल हो जाती है, यानी कि क्विंग भी अब धीरे धीरे करके अपने होश में आने लग गई थी। और क्विंग को अब काफी बुरा लगने लग गया था कि उसने गलती में ही सही लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर क्विंग पास्ट की बातें भी याद करने लगती है कि किस तरह से जब बच्चे उसे बुली करने के लाए हुए थे, तो ठीक उसी टाइम पर चुनियो आकर क्विंग को प्रोटेक्ट करी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि जब घर जाने का टाइम आया और उन लोगों ने देखा कि क्विंग अभी अकेली है, तो ये सही टाइम है क्विंग को बुली करने का, जिसे देखकर क्विंग भी एक टाइम पर काफी डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन स्टूडेंट्स का कैसे सामना करे। तभी इतने में चुनियो वहां पर आकर क्विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे अपने साथ स्कूल से बाहर लेके जाती है। वेले सारी की सारी बातें याद करने के बाद क्विंग समझ चुकी थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो किसी भी कीमत पर चुनियो को खत्म होने नहीं देना चाहती। क्विंग ऑलरेडी चुनियो के ऊपर शक कर कर उसको पूरे स्कूल में बदनाम कर चुकी थी, जिसके चलते अब क्विंग के पास काफी अच्छा मौका था चुनियो से माफी मांगने का। जिसके चलते क्विंग चुनियो के मरने से पहले तुरंत ही अपने गले को ही कट कर देती है, यानी कि एक तरह से क्विंग ने अपनी बॉडी को ही सेक्रीफाइस कर दिया है इस गेम में। और यहाँ पर क्विंग ने काफी डीपली अपने नेक में कट मारा था, जिसके चलते चुनियो के मरने से पहले यहाँ पर क्विंग मर जाती है। और यहाँ पर इस लेवल में किसी पर्सन को सेक्रीफाइस देना था अपना, तो क्विंग ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुकी है अपनी बॉडी का, जिसके चलते तुरंत ही इनका गेम भी खत्म हो जाता है। गेम खत्म होने के बाद जैसे ही चुनियो और नान होश में आते हैं, तो तुरंत ये लोग दौड़ के जाते हैं क्विंग को उठाने के लिए, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी क्विंग होश में नहीं आ पाती। जिसके बाद होना क्या था, तुरंत ही हॉस्टल में पहुंच जाती है एम्बुलेंस क्विंग को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर चुनियो को भी मालूम पड़ जाता है कि डुओ गेम में और कोई नहीं बल्कि नान है। अदरवाइज नान को कैसे मालूम पड़ा कि क्विंग कोमा में चली गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर नान को भी समझ आ गया था कि चुनियो को उसके बारे में मालूम पड़ चुका है, जिसके चलते नान चुनियो के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी आइडेंटिटी किसी को भी रिवील ना करे। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर चुनियो, श्वान, बुवान और लाउलन पहुंचे हुए थे हॉस्पिटल में क्विंग को चेक करने के लिए। और इस बार इन लोगों ने क्विंग को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा हुआ था, जिसके चलते चेकअप के दौरान इन्हें मालूम पड़ जाता है कि क्विंग के ब्रेन में एक छोटी सी चिप मौजूद है। यानी कि एक्चुअली में इन लोगों को कंट्रोल और किसी के थ्रू नहीं बल्कि ब्रेन में मौजूद उस चिप के थ्रू ही करा जा रहा है।
जिस पर चुनियो और श्वान डॉक्टर से इस चीज़ का सोल्यूशन पूछने लगते हैं कि किस तरह से वो जो है क्विंग के ब्रेन में से इस चिप को निकाले, जिस पर डॉक्टर का मानना था कि ये काम काफ़ी ज़्यादा रिस्की है क्योंकि हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। मतलब वैसे तो सेंसिटिव नहीं होता लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सेंसिटिव होता ही है, क्योंकि अगर चिप को निकालने में अगर हल्की सी भी गड़बड़ हो गई तो क्विंग की या तो मेमोरी लॉस हो सकती है या फिर क्विंग कोमा में जा सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्विंग की डेथ ही हो जाए। इस चीज़ को सुनने के बाद किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर कोई भी रिस्की काम नहीं कर सकते। अभी ये लोग क्विंग को होश में लाने के लिए जोश जोश में कह देते हैं भले ही कि क्विंग के ब्रेन में से चिप निकाल दो, लेकिन अगर बाई चांस क्विंग को कुछ हो गया तो इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस बारे में ये लोग सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से श्वान को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कि श्वान को कहने लगता है कि तुम लोग भूल कर भी उस चिप को अपने ब्रेन से निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में जितने भी चिप्स है उन सभी चीज का एक्सेस मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ तो एक क्लिक में तुम सभी लोगों को कोमा में डाल सकता हूँ और इवन जितने भी दोस्त तुम्हारे कोमा में है उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता हूँ। इसके साथ साथ वो पर्सन स्वान से ये भी कहने लगता है कि तुम लोगों के पास अब दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम लोग इस गेम को यहीं पे क्विट कर दो, लेकिन तुम्हारे दोस्त फिर कभी भी कोमा से वापस नहीं आ पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम लोग अपने दोस्तों को वापस से कोमा से बाहर लाना चाहते हो तो तुम लोगों को इस गेम को कंटिन्यू रखना होगा, यानी कि इस गेम को पूरा कंप्लीट करना होगा और उसके बाद ये सभी के सभी कोमा में मौजूद दोस्तों को वापस से होश में लेके आ जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वो पर्सन तो कॉल कट कर देता है, लेकिन सभी के सभी अब मुसीबत में पड़ जाते हैं। चुनियो और श्वान तो रेडी थे गेम को खेलने के लिए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों को वापस से कोमा से बाहर लेके आना चाहते थे। लेकिन बाकी प्लेयर्स का क्या, बाकी प्लेयर्स तो काफी अच्छे से जान चुके थे कि इस गेम में काफी ज्यादा रिस्क है और इतना सब कुछ पता लगने के बाद अब वो किसी भी कीमत पर इस गेम को खेलना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब ये लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से चुनियो देखती है कि क्विंग की मॉम भी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, जिसके चलते चुनियो तुरंत ही क्विंग की मॉम के पास जाती है उन्हें हौसला देने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर क्विंग की मॉम काफी ज्यादा फूट के रोने लग जाती है। इवन जब क्विंग की मॉम क्विंग को इस हालत में देखती है तो और भी ज्यादा रोने लगती है। यहाँ पर क्विंग की मॉम कहने लगती है कि तुमने कॉलेज भी ये इसलिए ज्वाइन करा ताकि चुनियो और तुम हमेशा साथ रहो, तो देखो ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यहीं पे मौजूद है, फटाफट से उठ जाओ। यहाँ पर चुनियो क्विंग और क्विंग की मॉम को रूम में अकेले छोड़कर बाहर चली जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर चुनियो के हाथों में एक लेटर भी मौजूद था, जो कि क्विंग ने चुनियो के लिए लिखा हुआ था। उस लेटर में क्विंग ने अपनी गलती कबूल करी थी और चुनियो को ये क्लियरली कह दिया था कि उस वीडियो को उसी ने जो है ग्रुप में पोस्ट करा था और इसके बदले में क्विंग काफी ज्यादा गिल्टी भी फील कर रही है और इवन यहाँ पर क्विंग ने चुनियो से माफी भी मांगी हुई थी। इस लेटर को पढ़ने के बाद चुनियो को भी काफी बुरा लगता है। इवन हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि चुनियो को भी काफी अच्छे से मालूम था कि क्विंग उसकी काफी केयर करती है। बचपन में चुनियो अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं गई थी, जिसके चलते चुनियो को पनिशमेंट के तौर पर क्लासरूम के लास्ट में खड़े होने के लिए कहा था। पर मेन बात तो ये आती है कि क्विंग ने अपना काम कंप्लीट करा हुआ था, लेकिन वो चुनियो को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, जिसके चलते क्विंग टीचर को अपना काम भी नहीं दिखाती और कह देती है कि उसने भी ये काम नहीं करा, ताकि टीचर क्विंग और चुनियो को साथ में पनिशमेंट दे। और इवन जब कॉलेज का फर्स्ट डे था तो उस टाइम पर भी चुनियो अच्छे से नोटिस करी थी कि क्विंग उसे देखकर कितनी ज्यादा खुश है और इवन यहाँ पर चुनियो भी क्विंग को अपनी आंखों के सामने देखकर काफी खुश थी। अब हम श्वान को देख पाते हैं, जो कि लाउलन के पास जाकर उनसे पूछने लगता है कि क्या आप इस गेम को कंटिन्यू रखेंगे, जिस पर लाउलन का कहना था कि मेरी छोटी सी फैमिली है और अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे फैमिली मेंबर्स कैसे रह पाएंगे। मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में हूँ और मुझे ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है, तो अगर मैं ये गेम नहीं भी खेलूंगा तो तब भी चलेगा। यानी कि एक तरह से लाउलन भी इस गेम को खेलना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी लाउलन श्वान से कहने लगता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। जिस पर श्वान भी लाउलन से कहने लगता है कि अगर आप गेम खेलना चाहोगे तो आज शाम को आप कैफेटेरिया में हमसे मिल लेना। जिसके बाद अब श्वान सीधा जाता है जियांग के पास, उसे सारी सिचुएशन बताता है और उससे भी पूछने लगता है कि क्या वो इस गेम को कंटिन्यू रखेगा। जिस पर जियांग का कहना था कि ये मेरा मैटर है, तो इस बारे में मैं खुद ही सोच लूंगा। मतलब श्वान को तो ये लग रहा था कि जियांग इस गेम को पक्का खेलेगा, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को होश में चलाना है। बट जियांग तो उल्टा खुद डाउट में है। जियांग तो खुद सोचने में लगा हुआ है कि उसे ये गेम खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। और यहाँ पर जियांग इसलिए भी कंफ्यूजन में था क्योंकि अगर वो खुद कोमा में चले गया तो हेन और यांग की ग्रैंडमा का ध्यान कौन रखेगा। अभी वो होश में है तो कम से कम वो उनकी ग्रैंडमा का ध्यान तो रख सकता है ना। जिसके चलते जियांग वहाँ से खड़े होकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर श्वान भी जियांग को यही कहता है कि अगर तुम इस गेम को कंटिन्यू रखना पसंद करोगे तो आज शाम को कैफेटेरिया में हमसे मिलने आ जाना। मतलब इसके बाद जियांग एक बार फिर से यांग की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर स्टिल वो काफी मेहनत करके काम करने में लगी हुई थी ताकि थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। जियांग चाहता था कि यांग की ग्रैंडमा अब
थोड़ा बहुत रेस्ट करे और इतना मेहनत ना करे, क्योंकि उनके बच्चे अब इतने बड़े हो चुके हैं कि वो उन्हें कमा कर खिला सकते हैं। वेल यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जियांग को काफी बुरा लग रहा था, इसलिए भी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि भले ही ग्रैंड माँ काफी बुढ़ी हो चुकी हो, लेकिन उसके पोते तो उनके साथ मौजूद ही नहीं है। उनके पोते तो कोमा में चले गए हैं, जिसके चलते जियांग वहाँ से जाने से पहले अपने मन में कहने लगता है कि ग्रैंड माँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके दोनों बच्चों को सही सलामत वापस ठीक करके रहूंगा। इसके साथ साथ एक बार फिर से जियांग उसी गेम वाली लोकेशन में पहुंच जाता है जहाँ पर बुवान के फादर गेम खेला करते थे, क्योंकि इस बार जियांग ने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर बुवान के फादर से अपना पैसा वापस लेके रहेगा। जियांग तो उल्टा इवन बुवान के फादर के पास जाकर काफी ज्यादा गुस्से में भी कहने लग जाता है कि फटाफट से मेरे पैसे दे दो। पर बुवान के फादर भी कम नहीं थे, वो तो और भी ज्यादा गुंडे टाइप की पर्सनालिटी रखते थे, जिसके चलते वो जियांग की बातों से बिल्कुल भी नहीं डरते। उल्टा लास्ट में जियांग को इतना ज्यादा मारते हैं जिसके चलते जियांग डर के मारे एक बार फिर से वहाँ से भाग जाता है बिना अपने पैसे वापस लिए। वेल अब हम एपिसोड 11 के एंडिंग में एक बार फिर से उसी पर्सन को देख पाते हैं जो कि इस पूरे गेम को हैंडल करने में लगा हुआ था। वेल इस बार भी हमें उस पर्सन की शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन हाँ इस बार उसके हाथों में शुवेन का बायोडाटा था। यहाँ पर वो पर्सन शुवेन का बायोडाटा देखते हुए कहने लग जाता है कि अब गेम और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। मैं भी तो देखूं तुम लोगों की फ्रेंडशिप कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि एक तरह से उस पर्सन के मन में कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है जिसमें वो शुवेन का भी यूज करने वाला है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 11 का यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में शुवेन ऐसा फील करती है कि कोई उसका पीछा करने में लगा हुआ है, लेकिन शुवेन को मालूम नहीं पड़ता कि वो कौन है। जिसके बाद शुवेन अपना पार्सल लेने के लिए चली जाती है और इवन पार्सल लेकर साइन भी कर देती है कि तभी अचानक से शुवेन को एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें शुवेन के भाई ने शुवेन को लिखा हुआ था कि फाइनली तुम्हारे भाई को एक और न्यू जॉब मिल चुकी है। जहाँ पर शुवेन के भाई को यहाँ पर डिलीवरी बॉय का काम मिला हुआ था, लेकिन इस मैसेज को पढ़ने के बाद शुवेन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। हमें यहाँ पर ऐसा फील होता है कि शुवेन अपने भाई को ज्यादा पसंद नहीं करती है। वहीं पे दूसरी तरफ जब चुनियो अपने रूम में बैठकर सोचने में लगी हुई थी कि तभी वहाँ पर नान पहुँच जाती है। नान यहाँ पर आकर चुनियो से पूछने लगती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ, क्या अभी क्विंग ठीक है। जिस पर चुनियो नान को भी बता देती है कि हम सभी के ब्रेन में चिप लगी हुई है और इस रीजन की वजह से हम लोग गेम में एंट्री कर पा रहे हैं। इसी चीज के चलते क्विंग गेम में आउट होने की वजह से कोमा में चली गई है और जो ये सब कुछ काम करने में लगा हुआ है उसने हमें कहा है कि अगर हम इस गेम को कंटिन्यू रखेंगे तभी जाकर वो सभी लोगों को वापस से होश में लाएगा। जिसे सुन नान चुनियो से कहने लगती है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, हम लोग गेम को कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि नान तो इस गेम को खेलने के लिए रेडी है। जिसे सुन चुनियो काफी खुश होती है और इवन नान से क्विंग की तरफ से थैंक यू भी बोलती है। जिस पर नान चुनियो से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और वैसे भी गेमिंग वर्ल्ड में मुझे काफी ज्यादा मजा आने में लगा हुआ है और एटलीस्ट मैं चल भी पा रही हूँ वहाँ पर। और जिस दिन मैं गेम खेल खेल कर थक जाऊंगी तो उस दिन सबसे पहले मैं ही खुद अपना चिप निकलवा कर आऊंगी, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर नान चुनियो से ये भी कहती है कि प्लीज इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना कि मैं डुओ हूँ। वेल चुनियो और नान आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रूम में शुवेन भी पहुंच जाती है, जहाँ पर शुवेन के हाथों में बहुत सारे पार्सल्स के डब्बे मौजूद थे। शुवेन यहाँ पर हल्का सा सोचती भी है कि शायद से चुनियो और नान आकर मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन चुनियो और नान तो पूरा का पूरा शुवेन को इग्नोर मार देते हैं। जिसके बाद बेचारी शुवेन को खुद अपना सारा का सारा सामान रूम में लेके आना पड़ता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम बुवान को देख पाते हैं जो कि कुछ सोच में पड़ा हुआ था और इस रीजन की वजह से बास्केटबॉल खेलने में लगा हुआ था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम बुवान को देख पाते हैं जो कि बास्केटबॉल खेलने में तो लगा हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा स्ट्रेस में था, जिसे इवन नान भी नोटिस कर देती है और बुवान के पास जाकर कहने लगती है कि अगर मैंने एक गोल कर दिया तो तुम्हें मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। जहाँ पर बुवान भी नान की बात पे एग्री हो जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि नान किसी भी कीमत पर गोल नहीं मार सकती है। बट गेस व्हाट, नान काफी ज्यादा बास्केटबॉल में अच्छी थी, जिसके चलते नान इजीली एक गोल कर देती है। और रही बात बुवान की, तो बुवान भी गोल करने की ट्राई करता है लेकिन उससे इतना भी नहीं हो पाता। जिसके बाद नान बुवान से स्ट्रेस में होने का रीजन पूछने लगती है, जिस पर बुवान नान को बताने लगता है कि मैं स्ट्रेस में इसलिए हूँ क्योंकि गेम कुछ ज्यादा ही डेंजरस है और इस रीजन की वजह से मैं नहीं चाहता उस गेम को खेलना। पर मुझे चिंता है डुओ की, उसको गेम के खतरे के बारे में मालूम नहीं है। मैं चाहता हूँ उसे कांटेक्ट करना, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके पास जाऊँ, उसको सब कुछ बता दूँ कि वो गेम में एंटर ना करे, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उस लड़की को कैसे ढूंढूं। जिस पर नान बुवान को कहने लगती है कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उसे भी मालूम पड़ गया होगा कि गेम डेंजरस है और अगर बाई चांस उसे गेम डेंजरस लगेगा तो वो इवन खुद ही जो है इस गेम को क्विट कर लेगी। जिस पर बुवान नान से कहने लगता है कि नहीं, वो इस गेम को क्विट नहीं करेगी क्योंकि वो हम सबसे ज्यादा ब्रेव है, जिसके चलते वो इजीली इस गेम को खेल सकती है। जिसे सुन नान अंदर से काफी ब्लश मारते हुए कहने लगती है कि बस तुम इतनी ही तारीफ करो उसकी। इसके साथ साथ यहाँ पर बुवान नान को ये भी बताने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे प्रोटेक्ट करूंगा।
मैं सोच में पड़ा हुआ हूँ कि मैं किस तरह से उसको मिलकर खतरे के बारे में बताऊं। जिस पर नान बुवान को कहने लगती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब तुम गेम में एंटर मारोगे तो तुम उसे सब कुछ बता देना और इवन तुम गेम में रहकर भी उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। जहाँ पर बुवान को नान का ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके चलते बुवान इवन नान के गाल भी खींचता है और कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा एक्चुअली में स्मार्ट हो। अब इसके बाद हम लाओलिन को देख पाते हैं जो कि कैंटीन में बैठकर सिर्फ और सिर्फ क्विंग को ही सोचने में लगा हुआ था। लाओलिन को याद आ रहा था कि किस तरह से क्विंग काफी ज्यादा काइंड नेचर की थी, वो सभी से कितने अच्छे से बात करती थी और इस रीजन की वजह से लाओलिन फाइनली डिसाइड करता है कि वो भी इस गेम को कंटिन्यू रखेगा ताकि वो क्विंग को प्रोटेक्ट कर सके। और इस रीजन के चलते लाओलिन तुरंत ही पहुंच जाता है हॉल में जहाँ पर चुनियो और श्वान ने मिलने के लिए बुलाया हुआ था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं बुवान को, जहाँ पर बुवान को जियांग ने किडनैप कर लिया था। यहाँ पर जियांग का किडनैपिंग करने के पीछे का मेन रीजन ये था ताकि वो बुवान को किडनैप कर बुवान के फादर से पैसे मांग सके, पर यहाँ पर तो उल्टा जियांग का ही पोपट बन जाता है। जियांग की करी हुई इतनी मेहनत सारी की सारी वेस्ट चली जाती है, क्योंकि जब जियांग बुवान के फादर को बुवान के फोन से कॉल मिलाता है तो बुवान के फादर तो पूरा का पूरा कॉल को इग्नोर मारते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि उनका बेटा प्रैंक करने में लगा हुआ है और इस रीजन की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन स्टिल दूसरी बार में भी बुवान के फादर को यही लगता है कि कोई उनके साथ प्रैंक करने में लगा हुआ है, या फिर उन्हें ये भी लगने में लगा होता है कि शायद से बुवान का फोन किसी ने हैक मार लिया है, जिसके चलते वो बुवान के फोन से कॉल कर पा रहा है। और बुवान के फादर तो गेम में इतने ज्यादा बिजी थे जिसके चलते वो बुवान की एक तरह से फिक्र भी नहीं कर रहे थे। जियांग ये सब कुछ देखकर काफी पागलों जैसा बिहेव करने लगता है, क्योंकि एक तो उसने इतनी मेहनत करी और लास्ट में उसे कुछ भी नहीं मिल रहा कि तभी अचानक से जियांग देखता है कि बुवान के फोन में कॉल आया है। जियांग को लगने लगता है कि शायद से फाइनली बुवान के फादर ने वापस से कॉल करा है पैसे देने के लिए, जिसके चलते जियांग तुरंत ही कॉल पिक कर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर मिल जाना और यहाँ पर आकर पैसे दे देना, अदरवाइज मैं बुवान को खत्म कर दूंगा, यानी कि मार दूंगा उसे। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जियांग को बुवान के फादर ने नहीं बल्कि यहाँ पर श्वान ने कॉल किया हुआ था। श्वान बुवान से पूछना चाहता था कि क्या वो आज यहाँ पर मीटिंग में आएगा कि नहीं आएगा, पर शुवान तो जियांग की आवाज सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। श्वान बाकी लोगों को भी बताता है कि शायद से जियांग ने बुवान को किडनैप कर लिया है सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से, और अगर बाई चांस जियांग को पैसे नहीं मिले तो हो सकता है कि जियांग बुवान को नुकसान पहुंचा दे, जिसके चलते श्वान तुरंत ही चुनियो और लाओलिन के साथ पहुंच जाता है उसी लोकेशन में जहाँ पर जियांग ने मिलने के लिए बुलाया हुआ था। मतलब जियांग की बुलाई हुई लोकेशन में पहुंचने के बाद सबसे पहले श्वान चुनियो को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहने लगता है कि जब मैं जियांग को बाहर लेके आऊँ तो तुम उसे ये दे देना, और अगर बाई चांस अंदर की कंडीशन ठीक नहीं रहे तो तुम तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देना ताकि सब कुछ वो हैंडल कर सके। और ऐसा कहने के बाद श्वान तुरंत ही अंदर चले जाता है, क्योंकि श्वान को भी खुद नहीं मालूम कि अंदर कितना ज्यादा खतरा मौजूद होगा। मतलब आगे का सीन देखकर आप लोग काफी ज्यादा हंसने लगोगे, इवन मुझे भी ये सीन देखकर काफी ज्यादा हंसी आई, क्योंकि जब श्वान और लाओलिन जियांग से मिलने के लिए अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर जाकर उन्हें मालूम पड़ता है कि जियांग और बुवान तो आराम से अंदर बॉडी मसाज करवाने में लगे हुए हैं। मतलब जियांग ने बुवान के फादर को धमकी तो दे दी, लेकिन इसके बाद आराम से दोनों के दोनों दोस्त बॉडी मसाज करवा रहे हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि चुनियो बाहर बैठी हुई थी कि तभी अचानक से चुनियो को एक पर्सन दिखता है, जिसे देखकर चुनियो को काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब आने में लगी हुई थी। वो आदमी भी अंदर जाकर किसी से बात करने लग जाता और यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जिया था। इवन डॉक्टर जिया भी यहाँ पर श्वान और बाकी लोगों को भी देख लेता है, जिसके चलते उनके देखने से पहले डॉक्टर जिया खुद को ही छुपा लेता है। पर खैर अब सभी के सभी बाहर आते हैं, जहाँ पर बाहर आते ही श्वान सबसे पहले जियांग को अपना डेबिट कार्ड देता है। श्वान जियांग से कहने लगता है कि इसमें कुछ पैसे जमा हो रखे हैं, तुम इस पैसों का यूज कर सकते हो यांग के हॉस्पिटल बिल के लिए। बट जियांग श्वान के डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने पैसे पाने के लिए जो मेथड यूज करा था वो बिल्कुल ही गलत है। जिसके बाद जियांग बिना श्वान का डेबिट कार्ड पकड़े वहाँ से चले जाता है। इवन यहाँ पर बुवान और लाओलिन को भी थोड़ा सा काम था, जिसके चलते वो भी वहाँ से चले जाते हैं और श्वान और चुनियो को आपस में कुछ बात करनी थी, जिसके चलते वो वहीं पे ही रहते हैं। मतलब सभी लोगों के जाने के बाद चुनियो श्वान से यही बात करती है कि उसे रूम के अंदर जाता हुआ एक अजीब सा पर्सन दिखा था, उसे उसमें से नेगेटिव वाइब सी आ रही थी। इवन श्वान भी चुनियो को बताता है कि उसने भी उस पर्सन को नोटिस करा था, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देख पाया, जिसके चलते श्वान एक बार फिर से रूम में घुसता है और वहीं पे चुनियो पीछे वाले गेट में पहुंच जाती है ताकि वो तुरंत ही उन्हें पकड़ सके। लेकिन शायद से वो लोग चुनियो और श्वान से ज्यादा तेज थे, जिसके चलते चुनियो और श्वान के पकड़ने से पहले वो लोग वहीं से ही भाग जाते हैं।
अब हम वापस से शोवेन को देख पाते हैं जो कि अपने डिलीवरी करे हुए बॉक्सेस में से एक बॉक्स को देख पाती है और कहने लगती है कि मैंने तो इसे ऑर्डर करा ही नहीं। और वेल उस बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं बल्कि उसी गेम का हेलमेट मौजूद था जिसे शोवेन देखते ही तुरंत ही उसे पहन लेती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि बुवान अपने फादर के पास गया हुआ था ताकि वो अपने फादर से जियांग के पैसे मांग सके। इवन बुवान काफी हिम्मत कर अपने फादर से कहता भी है कि आपको उसके पैसे दे देने चाहिए, आपको इस तरह से किसी से लोन लेना नहीं चाहिए। पर बुवान के फादर तो बुवान की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इवन यहाँ पर बुवान और बुवान के फादर के बीच में काफी बड़ी तगड़ी लड़ाई हो जाती है। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसके चलते बुवान के फादर इवन बुवान से कहने लगते हैं कि आज के बाद तुम मेरा बेटा नहीं है। इसके साथ साथ इससे पहले कि इनकी लड़ाई ज्यादा बढ़ पाती कि तब इतने में जियांग आकर बुवान को रोक देता और तुरंत ही उसे अपने साथ लेके जाता है। जिसके बाद बुवान और जियांग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर पहुंचकर जियांग बुवान से माफी मांगता है। जियांग कहने लगता है कि ये मेरा मामला था और मुझे तुम्हें इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। इस रीजन की वजह से तुम्हारा और तुम्हारे फादर का रिलेशनशिप खराब हो चुका है। बट बुवान को इस चीज की पड़ी ही नहीं थी। बुवान के अकॉर्डिंग उसके फादर ने भले ही किसी से भी पैसे लिए हो लेकिन उनको टाइम पर पैसे लौटा देने चाहिए। वेल अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जियांग को कंपनी की तरफ से कॉल आता है जो कि जियांग को बताने लगता है कि बुवान के फादर ने जो भी पैसा उधार लिया हुआ था उन्होंने फाइनली वो पैसा वापस कर दिया है। और वेल इस न्यूज को सुनकर जियांग इतना ज्यादा खुश हो जाता है जिसके चलते इवन जियांग खुशी खुशी में बुवान को गाल पे किस भी करने लगता है। और इसका मेन रीजन ये भी था कि जियांग को इस चीज के बदले में कमीशन के तौर पर 10% एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं। अब वहीं पे दूसरी तरफ चुनियो और श्वान गेम के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर बुवान और जियांग पहुंचकर श्वान और चुनियो से कहने लगते हैं कि हम लोग भी गेम को कंटिन्यू रखेंगे। जहाँ पर सबसे पहले तो श्वान और चुनियो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये वही बुवान और जियांग है जो कि एक दूसरे से लड़ा करते थे, क्योंकि इस टाइम पर बुवान और जियांग एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही चिपके पड़े थे। यानी कि जियांग बुवान के कंधे पे हाथ रखे हुआ था और इसके साथ साथ जियांग सभी को कहने में लगा हुआ था कि आज के बाद बुवान मेरे भाई जैसा है, जिसके चलते कोई भी बुवान को परेशान मत करना। और इवन गेम में भी जियांग पूरी कोशिश करेगा बुवान को प्रोटेक्ट करने की। मतलब यहाँ पर एक तरह से जियांग ने डिसाइड करा है कि जिस तरह से जियांग के लिए यांग और हेन थे ठीक उसी तरह से आज के बाद जियांग के लिए बुवान भी होगा, यानी कि उसके सगे भाई की जैसा। वेल अब खैर इसके बाद सीधा बुवान जाता है अपने फादर के पास माफी मांगने के लिए, क्योंकि एक तरह से बुवान अपने फादर के सामने काफी ज्यादा बदतमीजी से पेश आया था जो कि बुवान को नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऑफकोर्स बुवान गलत भी नहीं था। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो बुवान का हक बनता है अपने फादर से माफी मांगने का। जहाँ पर बुवान माफी मांगने के लिए बाहर से कुछ स्नैक्स को ऑर्डर कर अपने फादर के पास लेके गया होता है। पर बुवान के फादर भी काफी ज्यादा अकड़ू टाइप के थे जिसके चलते वो बुवान की तरफ देखते नहीं और पूरे टाइम जो है बुवान को इग्नोर मारते हैं, जिसके चलते बुवान लाया हुए स्नैक्स को वहीं पे रखकर वहां से चले जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बुवान के वहां से जाने के बाद बुवान के फादर के दोस्त उससे कहने में लगे हुए होते हैं कि तुम्हारा बेटा स्नैक्स लेके आया हुआ है, तो अगर तुम इस स्नैक्स को नहीं खाना चाहते तो क्या हम इस स्नैक्स को खा लें। जिस पर बुवान के फादर साफ अपने दोस्तों को मना कर देते हैं और कहने लगते हैं कि ये गेम यहीं पे एंड होता है, हम आगे का गेम कल कंटिन्यू करेंगे। और ऐसा कहने के बाद बुवान के फादर वो स्नैक्स अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि एक तरह से बुवान के फादर ने भी बुवान को माफ कर दिया है। मतलब वहीं पे दूसरी तरफ हम शोवेन को देख पाते हैं जो कि ग्रुप चैट देखने में लगी हुई थी और इवन अपनी रिहर्सल की वीडियो ऑन कर देती है। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब शोवेन डांस प्रैक्टिस करने में लगी हुई थी कि तभी अचानक से शोवेन देख पाती है अपने भाई को जो कि उसके ही कॉलेज में आया हुआ था। और इससे पहले कि शोवेन का भाई उसे देख पाता, जिसके चलते शोवेन तुरंत ही एक लड़के को गले लगा लेती है। इवन यहाँ पर शोवेन का भाई भी शोवेन को नोटिस कर चुका था और इवन शोवेन का भाई तो शोवेन से बात भी करना चाहता था, लेकिन जब वो ये चीज देखता है कि शोवेन खुद उससे छुपने में लगी हुई है, जिसके चलते शोवेन का भाई वहाँ से चले जाता है। वेल शोवेन अपने भाई से इस तरह से क्यों भागने में लगी हुई है, क्यों शोवेन अपने भाई से नहीं मिलना चाहती, वो तो हमें ड्रामे के आगे ही मालूम पड़ेगा। पर खैर शोवेन तुरंत ही अब यहाँ पर अपना मूड ठीक कर फटाफट से मेकअप करती है, क्योंकि अब शोवेन को सोशल मीडिया में लाइव जो जाना था। जिसके बाद शोवेन अपने फोन को ट्राइपॉड में लगा ही रखी होती है कि तभी अचानक से शोवेन के फोन में भी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 का भी यहीं पे एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो गाइस प्लीज अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।